बचपन में हम सभी ने किताबों में पढ़ा है कि जब भी ग्रहण होता है तो उस समय समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं। लेकिन क्या आपने उस समय सोचा था कि ऐसा क्यों होता है? क्यों समुद्र की लहरें सिर्फ ग्रहण के टाइम ही इतना ऊपर उठती हैं? दोस्तों, मैं आपसे इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और कुछ दिन के बाद सूर्य ग्रहण भी लगेगा। आज की वीडियो ग्रहण के बारे में ही है। कुछ लोगों को ग्रहण अंधविश्वास लग रहा होगा और वो इस वीडियो को देखने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब भी ग्रहण लगता है तो समुद्र की लहरें इतनी ऊंची क्यों उठती हैं? तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि जब इतनी दूर से किसी ग्रह का असर धरती पर और पानी पर हो सकता है तो जीवों पर क्यों नहीं होगा। हमारे धर्म में और शास्त्रों में ग्रहण को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है। ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना ही नहीं है, इसका असर धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे 19 नवंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। ग्रहण के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे के कुछ फैक्ट्स भी आज हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ 19 नवंबर को होने वाले ग्रहण के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इंसान दरअसल किसी भी चीज को आसानी से नहीं मानते हैं। हम लोग तो कोरोना वायरस को भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब कुदरत अपना रंग दिखाने पर आती है तो हम इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है कि इस समय धरती पर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाती है जिससे कि उसका असर धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। कुछ ऐसा ही 19 नवंबर को होने वाला है। दोस्तों, 19 नवंबर के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उसमें कुछ समय के लिए चांद दिखाई नहीं देगा। अब इस ग्रहण को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ग्रहण कहां पर दिखाई देगा और कहां पर नहीं दिखाई देगा। जहां पर ये ग्रहण दिखाई देगा वहां पर इस ग्रहण का असर सबसे ज्यादा होगा और हम भारतीयों के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये ग्रहण भारत में बहुत कम असर वाला होगा। भारत में ये ग्रहण अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ही दिखाई देगा। आइए जानते हैं ग्रहण के समय के बारे में। दोस्तों, 19 नवंबर को लगने वाला ये ग्रहण सुबह के समय 11:32 पर शुरू होगा और शाम के समय 5:33 पर खत्म होगा। यानी कि ये ग्रहण कुल अवधि 6 घंटे और 2 मिनट वाला होगा। दोस्तों, अब ये 6 घंटे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये ग्रहण किन देशों में दिखाई देगा पूर्ण रूप से और किन देशों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से ही दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की राजधानी इम्फॉल और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही दिखेगा। हालांकि यहाँ पर भी ये पूरी तरह से नजर नहीं आएगा, बल्कि एक हल्की सी रेखा के रूप में ही दिखेगा। इसके अलावा ये ग्रहण उत्तरी यूरोप, अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के इलाकों में भी दिखाई देगा। भारत में आंशिक रूप से ये ग्रहण दिखाई देने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देने वाला है, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको अपने शिशु के लिए किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आजकल हम लोग मॉडर्न हो चुके हैं और इन चीजों को मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन चीजों को माने या ना माने, लेकिन ग्रहण में बताई जाने वाली बातों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके होने वाले बच्चे की जिंदगी पर असर डाल सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, जिसका मतलब ये है कि 19 नवंबर को पूर्णिमा भी है। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, तो चलिए थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है।
खासकर प्रेग्नेंट लेडीज और बुजुर्गों को। दरअसल दोस्तों, ग्रहण के समय में इस धरती पर कई तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है, जिसके कारण आपको मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज को सोना नहीं चाहिए, ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा ही महाशिवरात्रि की रात्रि के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है कि आप अगर महाशिवरात्रि की रात को बैठे रहते हैं तो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह अगर आप ग्रहण की रात को सो जाते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। और प्रेग्नेंट लेडीज को इसलिए नहीं सोना चाहिए कि ये शिशु के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। उस समय प्रेग्नेंट लेडीज को बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के समय में किसी भी तरह की नुकीली चीज से काम नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट लेडीज अगर किसी नुकीली चीज से काम करती है और उन्हें चोट लग जाती है तो उनके बच्चे के बॉडी पार्ट पर भी कट का निशान हो सकता है। ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर में खाने पीने की बनाई हुई वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए और खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए। इसके अलावा जब ग्रहण खत्म हो जाए तो नहाना जरूर चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज और बुजुर्गों को तो जरूर नहाना चाहिए ताकि ग्रहण का असर बॉडी के ऊपर से हट सके। ग्रहण खत्म होने के बाद आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में कर सकते हैं और इन सारी बातों का ध्यान रख के आप ग्रहण के प्रभावों से बच सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्रों की माने तो आप इस समय कोई भी सॉलिड चीज ना खाएं। आप जूस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं और कोई भी लिक्विड डाइट ले सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय में जो भी लिक्विड लेना हो उसमें ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, क्योंकि तुलसी शुद्ध मानी जाती है। क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी पर दूषित जीवाणु फैलने लगते हैं, जिससे खाना पीना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आप चंद्र ग्रहण से पहले ही बनी हुई चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो उन चीजों को आप ग्रहण खत्म होने के बाद भी खा सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो आप ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि 11:32 से पहले ही अपना खाना पीना करके मेडिसिन आराम से ले सकते हैं। और ग्रहण शुरू होने से पहले ही आप तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लें, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के बाद किसी पेड़ पौधे को तोड़ना या लकड़ी काटना वर्जित माना जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज इस समय में यूरिन पास कर सकती हैं, पोटी कर सकती हैं, अगर वॉशरूम आपके घर के अंदर ही है तो। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रहण को अंधविश्वास ना समझें, क्योंकि दोस्तों ग्रहण का असर धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा खास जरूरी बात तो ये है कि ग्रहण के समय किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस ग्रहण का असर मेरे बच्चे पर बुरा होगा। उनको अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव बात नहीं लानी चाहिए। ग्रहण के बाद नहाना जरूर चाहिए और अपने कपड़ों को जो आपने ग्रहण के समय पहने थे धो लेना चाहिए, और अगर नहीं धो सकते हैं तो उन पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि 19 नवंबर को आने वाले ग्रहण में हमें क्या सावधानियां करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।